वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर इंश्योरेंस एंड बैंक एग्जाम्स। एलआईसीओ के फॉर्म निकले हैं। एलआईसीओ के लिए काफी सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, पर एक सबसे बड़ा सवाल ये कई लोगों के साथ बात करने का दिया आ रहा है कि सर इंश्योरेंस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, एग्जैक्टली कब से उसकी पढ़ाई स्टार्ट करें। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। यूट्यूब लेक्चर में भी काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर अभी से इंश्योरेंस क्यों पढ़ा रहे हो, पहले प्री तो क्लियर करने दीजिए, पहले प्री तो होने दीजिए, बाद में इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस का मैराथन लिया, उसके ऊपर भी काफी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि अभी से पढ़ना जरूरी है क्या, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस टाइप के सवाल आएंगे। हम कितना भी लास्ट ईयर एनालिसिस कर ले, फिर भी एक डाउट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि एग्जैक्टली कहां से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ्स है जो घूम रहे। आपने भी एक दूसरे के साथ शेयर किए होंगे, आपने बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, बहुत सारे नोट्स आपने, एमसीक्यूज आपने डाउनलोड किए होंगे, और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी चल रही होगी। पर फिर भी डाउट तो रहता है, फिर भी डर तो रहता है कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। तो वही डर या वही क्लियरिटी के लिए ये सेशन मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आपको सारी जानकारी, आने वाले सेशंस की इंफॉर्मेशन, सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो एक बार इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आता हूं। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में इंश्योरेंस का जो पेपर है वो हम सबको पता है कि 30 क्वेश्चंस इंश्योरेंस के पेपर में आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है। वैसे हमारे पास करंट अफेयर्स का भी पेपर है जहां पे भी 30 क्वेश्चंस है, 60 मार्क हमारे पास है। टोटल 120 मार्क का वेटेज इसका आता है, और 120 में से मिनिमम आपको यहां पे 60 तो लेके आनी है मिनिमम। पर हमारा मिनिमम फोकस नहीं होगा, हम जितना मैक्सिमम ला सकते हैं उतना मैक्सिमम लाने की कोशिश करेंगे। अब एग्जैक्टली कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके लिए हम वापस एक बार जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर हमारा पेपर है उसकी तरफ एक बार ध्यान देते कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किन किन टॉपिक से पूछे गए, कहां से सवाल पूछे गए, उससे थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें यहां पे आ जाती है। तो ध्यान दीजिए। देखो, इंश्योरेंस अवेयरनेस का पेपर ना इतना डिफिकल्ट नहीं आता जितना डिफिकल्ट बनाया गया है, जितना डिफिकल्ट हम सोचते हैं। मैंने अभी एक मैराथन सेशन लिया था, उसमें मैंने कुछ सवाल करवाए थे। वो सवाल ऐसे थे कि अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी पता है, इंश्योरेंस हिस्ट्री छोड़ दो, इंश्योरेंस हिस्ट्री छोड़ दो क्योंकि वो तो घिसा पिटा कंसेप्ट होगा, उसको छोड़ दो। आईआरडीए कब बनी, क्या बनी, उसके फंक्शंस क्या है, उसे भी छोड़ दो। उसके बाद वाला जो कंसेप्ट है ना, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, टर्म्स की बात की जाएगी। अगर आपने उन चीजों को एक बार भी अच्छे से पढ़ा, एक बार भी अगर आपने समझ के पढ़ लिया, तो भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो सब कुछ सही से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से क्लियर करना। कोई भी सवाल आने दीजिए, लिटरली मैं कह रहा हूं, कोई भी सवाल आने दीजिए, इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने दीजिए। कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में कौन सा इंश्योरेंस वर्क करेगा, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क करेगी, वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ दिक्कत कहां पे आएगी, थोड़ा बहुत हमें एलआईसी की पॉलिसीज को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन एलआईसी के पॉलिसीज के ऊपर बनते ही है, बिल्कुल बनते हैं। और हमारा टारगेट 30 मार्क्स नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमें मिनिमम 45 मार्क्स तो मिलने चाहिए। तो अगर 45 मार्क्स मिलने हैं तो इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको आपके साथ पहले भी शेयर किए थे कि ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर यूजुअली सवाल पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं 60 to 65% क्वेश्चंस ये इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर ही आते हैं। 60 to 65 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो यहां पे हमारे पास हिस्ट्री वाला पार्ट तो बड़ा इजी है, उसके ऊपर इतने सवाल नहीं आते। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसीज, स्कीम्स, ये जो पार्ट है यहां पे आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे आपको फोकस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। फिर जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आजकल आ रहा है, क्योंकि आईआरडीए के भी नोटिफिकेशंस आते हैं, आईआरडीए के भी कुछ एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, वहां पे भी सवाल बनते हैं। एंड देन एलआईसी स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस बन जाएंगे जो इसके पहले भी पूछे गए थे, यहां थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब ये सब पढ़ने के लिए मैं आपको एक जेन्युइन सजेशन दूंगा, 10-15 नोट्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। इवन फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा, पूरे दुनिया भर की ये नोट्स इकट्ठा करो, वो नोट्स इकट्ठा करो। 500 एमसीक्यू का पीडीएफ, 250 एमसीक्यू का पीडीएफ, 700 एमसीक्यू का पीडीएफ। कुछ लोग कहते हैं ये पीडीएफ पढ़ ले तेरी एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगी। अरे यार, पीडीएफ पढ़ ले, उसमें एमसीक्यू पर समझाएगा कौन, एक्सप्लेन कौन करेगा? तो एक बार सही से समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कंसेप्ट है, सिर्फ रीड करके कई बार समझ में नहीं आता है। कोई तो चाहिए जो उसे एक्सप्लेन करे, कोई जो उसे समझाए। इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी जरूरत होती है। कई बार चैट जीपीटी में गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल पे हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जनरल इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन आ जाती है, या एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है समझने के लिए। कौन सी टर्म आएगी नहीं आएगी ये भी नहीं पता।
ये तो ठीक है, ये तो इंश्योरेंस अवेयरनेस हो गया। फिर फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस भी है, और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव मार्केट, ये थोड़ा पैनिकनेस और क्रिएट करते हैं। इन सब के लिए हमने एक सिंपल सा सोर्स क्रिएट किया जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ हम कवर करेंगे, और वो सोर्स है यहां पे हमारे सारे लेक्चर्स। सारे लेक्चर्स हमने यहां पे बनाए हुए। अब आप कहोगे सर आप लेक्चर बेचने के लिए आ गए, वो सीन नहीं है कि मैं जो जेन्युइनली हमारे स्टूडेंट्स रेगुलरली यूट्यूब पे को फॉलो कर रहे हैं या हमारे सुपर लाइव में भी है, उनको भी कई बार पता नहीं होता, इसलिए उन्हीं की जानकारी के लिए सेशन यहां पे है कि तो सीन ऐसा है कि यहां पे आप देखोगे तो मैंने यहां पे पूरा का पूरा एक प्लान दे दिया है। इस प्लान के हिसाब से सब कुछ कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस के हर टॉपिक को कवर करेंगे, उसके एमसीक्यूज, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स दो टाइप के मिलेंगे, एक नोट्स जो प्रेजेंटेशन पे हम देते हैं, और बाद में एक डिटेल नोट्स, उसी का एक डिटेल नोट्स रहेगा। इतना भी पढ़ा तो भी इनफ है, और ये ज्यादा लेक्चर्स नहीं है कि हार्डली इट विल टेक 20 लेक्चर्स, 20 to 25 लेक्चर्स, थोड़ा मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 25 लेक्चर्स, मोर देन इनफ टू कवर योर 60 मार्क्स, 60 मार्क का पेपर कवर करने के लिए मोर देन इनफ रहेगा, मोर देन इनफ। और कुछ नहीं पढ़ना, यही टॉपिक पढ़ो, इसी को अच्छे से रिवाइज करो, इसी के भरोसे बने हुए एमसीक्यूज को रिवाइज करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो 10 जगह घूमो मत। और सबसे बड़ी बात, कब से पढ़ना शुरू करें? अभी से पढ़ना शुरू करो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पहले प्री तो देते हैं, बाद में देखेंगे, ये एटीट्यूड होगा तो सोचना मत एग्जाम क्लियर हो सकती है आपकी। इसको चैलेंज नहीं दे रहा हूं, ये रियलिटी है, इसलिए मैं बात करूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू करना है। चलो ठीक है, आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ सकते, चलेगा, एटलीस्ट वीक में 3 दिन पढ़ो, एटलीस्ट वीक में 2 दिन पढ़ो, के इतना तो कर सकते हो, क्योंकि अभी से करोगे तो बाद में प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, मेंस में करंट अफेयर्स भी है, जहां पे 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कवर करना है। हमारे पास इंश्योरेंस अवेयरनेस भी है, हमारे पास फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, फिर डीआई भी करना है, फिर इसके अलावा हमें ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग भी करना है। इतना सब कुछ कैसे होगा प्री के बाद? तो एटलीस्ट अगर आपने इंश्योरेंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, और डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर जो सुपर कोचिंग में होता है उतना भी अगर आपने कर लिया, बस इतना कर लो, धीरे धीरे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एक साथ पढ़ लो, पूरा का पूरा अभी कवर कर लो, नो, स्मॉल स्मॉल, 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ लिया, 3 दिन में एक टॉपिक पढ़ लिया, एटलीस्ट इतना करो। ओके, और सारे सोर्सेस यहां पे अवेलेबल है, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम से यहां वहां से कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। अभी से करोगे तो फायदा बहुत होगा। जैसे आपकी प्री 15 दिन पे आ गई तो छोड़ देना, इसे छोड़ देना। 15 दिन पे प्री आ गई, इसको छोड़ देना, कि बिल्कुल हाथ मत लगाना, 15 दिन सिर्फ क्यूए रीजनिंग ही करते रहना। बट तब तक एटलीस्ट आप इसमें से जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हो उतने करो, और तब तक मैं गारंटी से कहता हूं आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। इवन करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पे आप सुपर पास या सुपर कोचिंग से पढ़ोगे, वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब इसे पढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एलआईसी ईओ की हमारी 2.0 की बैच ऑलरेडी चल रही है। इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, और इसमें पीडीएफ और सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। एनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिलहाल ऑफर भी हमारी चल रही है, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हो। ऐप पे आप सुपर पास लाइव में जाइए, वहां से आप यहां पे एनरोल कर सकते हो। सुपर पास लाइव यहां सर्च करना सुपर पास लाइव जब आएगा तो यहां से आप एनरोल कीजिएगा। एनरोल करने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है, और फिलहाल हमारी जो ऑफर चल रही है उस ऑफर के अंदर आपको 799 में 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 16 मंथ्स में आपको सिर्फ एलआईसी, आप कहोगे सर एलआईसी का एग्जाम तो अभी अभी है, सिर्फ एलआईसी नहीं, आने वाली बैंकिंग की सारी एग्जाम्स, आने वाली अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स, इवन एसएससी, रेलवे, टीचिंग या कोई स्टेट गवर्नमेंट, सबका प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज भी इसी में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए अलग सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। बस आपको ये कूपन कोड यूज करना है PUSHPAK, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट भी करना है पर्सनली, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी हम एक बार अच्छे से बात कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में भी काफी डाउट्स होते हैं। सो ये प्लान थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन सोर्सेस के थ्रू आप जा सकते हो, जिससे पढ़ाई प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, यस दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।